वरना गरम नहीं होगा। दरियारान देखिए ठीक है जब चाल तया मध्य में दयावरी मेरा विनम प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए तू बुद्धि के भंडार नमस्कार हर बार पिता तुझे बार बार आदर व सम्मान के योग्य यज्ञ के ब्रह्मा मास्टर सोलंकी साहब जी, मेरे साथ मंच पर उपस्थित वेदों के प्रकांड विद्वान डॉक्टर सत्यवीर वेदालंकार जी और वेद प्रचार समिति सोनीपत सेक्टर 23 के प्रधान जी, मंत्री जी, सब उपस्थित जितने भी पदाधिकारी गण हैं और मेरे सामने बैठे यज्ञ प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है ये कार्यक्रम प्रतिदिन यज्ञ का यहाँ पर होता है और सब काम एक दिन भजनों प्रेस का होता है। तो आज हमारे बीच में कुछ नए सदस्य भी हैं, तो आइए थोड़ा सा यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कि हम जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं ये क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है और कब से ये हमारी संस्कृति के बीच में है। तो आइए एक भजन इसी विषय में आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा कि हमारी संस्कृति में कैसे ये यज्ञ होता था। इस यज्ञ को ऋषियों ने 5 भागों में बांटा था, जिनको हम पंच महायज्ञ कहते हैं, और सनातन परंपरा से सदा से वैदिक युग से इन 5 यज्ञों का होता हुआ इस देश में लगातार होते हुए आए और आज भी हो रहे हैं। लेकिन आज थोड़ी सी विकृत अवस्था में हो रहे हैं, थोड़े से बिगाड़ का हम कर रहे हैं। उन 5 यज्ञों को आज भी हम करते हैं। जो आर्य हैं, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं हम, वो उन 5 यज्ञों को आज भी करते हैं, खासतौर पर अपने उत्तर भारत में। तो आइए 5 यज्ञ, 5 कर्म कौन से हैं और क्यों उनको करना चाहिए और क्या उनके करने से लाभ होते हैं, आइए आपके बीच में एक भजन के माध्यम से रखने का प्रयास करूँगा। आशा आप लोग ध्यान दें। भाई 5 कर्म नीति करने से तेरे सिर पे भारी रहे गुना, फिर मनुष्य तन मिल जाएगा जीवन बेकार रहे गुना, फिर मनुष्य तन मिल जाएगा जीवन बेकार रहे गुना। भाई 5 कर्म नीति करने से तेरे सिर पे भारी रहे गुना, फिर मनुष्य तन मिल जाएगा जीवन बेकार रहे गुना, फिर मनुष्य तन मिल जाएगा जीवन बेकार रहे गुना। वे 500 यज्ञ 500 कर्म कौन से हैं? 5 कर्म नित्य करने से तेरे सिर पर भार रहे कोना, फिर मनुष्य तन मिल जाएगा जीवन बेकार रहे गुना। दूसरा मनुष्य का जीवन मिलेगा जो उन 5 यज्ञों को करता है। पहला यज्ञ कौन सा? उसके अंदर आज भी हम उस यज्ञ को करते हैं और सदा से करते आए हैं, लेकिन उसके अंदर क्या विकृति आ गई? क्या कहता कवि? पहला यज्ञ कौन सा? पहले ब्रह्म यज्ञ का करना, पहले ब्रह्म यज्ञ का करना, ईश्वर भजन बताया, बिना भजन के इस दुनिया में यह सुख ना पाया। जान लगा ले ईश्वर का जा, भूल जगत की माया।
भजन बताया, बिना भजन के इस दुनिया में या सुख न पावे काया। ध्यान लगा ले ईश्वर का जा भूल जगत की माया। ऋषि मुनि योगी सब जन ने ये मार्ग दर्शन। आत्म बल बढ़ जागा मन में बुरा विचार। जो व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ करता उस परम पिता परमात्मा को याद करता है, उसके अंदर परमात्मा आत्म बल बढ़ा देता है। मंत्र भी बोलते ना, यह आत्मदा बलदा ये विश्व जो आत्मिक बल देने वाला है, आत्मदा आत्मिक बल देने वाला है, शारीरिक बल देने वाला है, उस परमात्मा के निकट जाते हैं ब्रह्म यज्ञ करने से। परमात्मा का नाम लेने से उस परमात्मा की उपासना उपजमा आसन समीप चले जाते हैं, उस परमात्मा के नज़दीक जाते चले जाते हैं। और परमात्मा के जो नज़दीक चला जाता है वो निर्भय होता है, उसको किसी चीज़ का भय नहीं होता, उसके अंदर बल अपने आप बढ़ जाता है। तो इस देश में प्रतिदिन पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ हुआ करता था, आज भी हम उस यज्ञ को करते हैं। लेकिन आज विकृत कैसे कर रहे हैं कि परमात्मा के विषय में भ्रांत हो गए हम। परमात्मा जिसने जैसा चाहा वैसा बता दिया और वैसा ही हमने मान लिया। इसलिए अब परमात्मा एक परमात्मा मानने की बजाय अनेकों परमात्मा बना ली और अनेकों परमात्मा बनाए, उसी आधार पर उनकी उपासना करनी शुरू कर दी। तो इस ब्रह्म यज्ञ के अंदर ये विकृति आ गई। यज्ञ तो आज भी करते हैं, देखो संस्कारों में तो ये चीज़ आज भी विद्यमान है। ये पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ आज भी करते हैं, लेकिन विकृत अवस्था में कर रहे। इसलिए उसको सही सही करना, परमात्मा को मानने से पहले उसको जानना जरूरी है। हम हर एक चीज़ को बाजार में खरीदने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, 100 बार उलट पुलट के देते हैं। लेकिन ईश्वर के विषय में जो जिसने बता दिया वैसा मान लिया, और वैसा मानने के कारण इस यज्ञ में विकृति आ गई। तो पहले ब्रह्म यज्ञ का करना, उस परमात्मा को याद करना, सुबह शाम बैठ कर उसकी संध्या उपासना करना, शांत मन से उसको याद करना, ये कहलाता है ब्रह्म यज्ञ। और दूसरा यज्ञ कौन सा है? अभी अभी आपने क्या सृष्टि का जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, क्या कहा कवि ने? यज्ञ का करना फैले नहीं बीमारी, गंदी वायु नहीं रहेगी अनुपजेगा भारी। इस धरती पर राज कन्या राजा होंगे न्याकारी, और मल मूत्र का दोष चढ़ना ना रह पापी नर नारी। मन चाही वर्षा हो जाएगी फिर इंतजार रहेगा। दूसरा है हवन यज्ञ, जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं।
इस देश में 33 कोटि शब्द है। वेद के अंदर कोटि का अर्थ होता है प्रकार, और कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। इस देश के लोगों ने 33 करोड़ देवी देवता बना लिए, लेकिन थे 33 प्रकार के। उन 33 प्रकार के देवताओं को अगर भोजन देना है तो अग्नि देवाना मुखम, अग्नि के मुख में भोजन डालिए, अग्नि में भोजन डालिए और सभी देवताओं को पहुँचेगा। आपने जिसको भी देना तो अग्नि के अंदर हम ये जो सामग्री बना कर अच्छे 4-5 प्रकार के पदार्थों से मिलकर जो सामग्री बनाते हैं, इसको अग्नि के अंदर डालते हैं। अग्नि क्या करती है? इसको सहस्त्रों गुना ताकतवर बना के वातावरण में फैला देती है। इसमें सुगंधित पदार्थ होते हैं तो सुगंध भी दूर तक जाती है, बलवर्धक पदार्थ होते हैं तो बल की भी वृद्धि करती है प्राणियों में, और औषधीय पदार्थ होते हैं तो रोगों को भी दूर करती है। तो इसके अंदर जो जो चीज़ डाली वो सूक्ष्म रूप से अणुओं में दूर दूर तक फैल गई, और इसका फायदा किसको मिला? इसका लाभ किसको मिला? उस गृहस्थी को मिला जिसने इस यज्ञ को किया। इस यज्ञ को हम करते आज भी हैं। हम तो चलो यहाँ पे प्रतिदिन करते हैं, घरों में भी करते हैं, और उसका विकृत स्वरूप क्या है? घटते घटते समाज में कृपणता आ गई। दूध घी जैसी श्रेष्ठ वस्तुएं खाने के लिए कम होगी तो उसको घटाते घटाते धूप जोत अगरबत्ती तक गया। ये तो जो धूप जोत अगरबत्ती है, ये इस यज्ञ का विकृत स्वरूप है, घटते घटते आगे। क्योंकि यज्ञ में 5 प्रकार के तमस होते हैं। मंत्रहीन, जिसके अंदर मंत्र ना बोले गए हो, विधिहीन, विधि पूर्वक ना किया गया हो, अश्रद्धा, श्रद्धा के साथ ना किया गया हो, और जिसके अंदर अन्न आदि का दान ना दिया गया हो, और जिसके अंदर दक्षिणा मिला यज्ञ निष्फला जाए, दक्षिणा आदि ना दी गई। तो ये 5 प्रकार के तमसों से सहित के साथ ही यज्ञ को करना शुरू कर दिया हमने। धूप जोत अगरबत्ती तक बिना मंत्र बोले वैसे ही लगाना शुरू कर दिया, अपने मनमाने मंत्र बना लिए, क्योंकि यज्ञ में वेद के मंत्र बोलने जरूरी। तो इस यज्ञ को जो हम करते हैं इसके भौतिक भी लाभ हैं, परमात्मा के साथ तो जोड़ता ही, दान भक्ति संकीर्तन तीनों काम तो हैं यज्ञ के, लेकिन भौतिक लाभ भी इसके बहुत ज़्यादा। प्राणियों को फायदा पहुंचाने वाला यज्ञ, जिस घर में प्रतिदिन ये इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ होता होगा, तामसिक यज्ञ नहीं होता होगा, उस घर में कभी बीमारियां नहीं आए। तो ये इस अग्निहोत्र को ये भी हमारी परंपरा का हिस्सा है। और तो और बता दूं, ये बहुत पुराना है, सारी चीज़ें बहुत पुरानी है। इसके अंदर हम संकल्प बोलते हैं, आज तो चलो नहीं बोला, जैसे हम संकल्प बोलते हैं ओम तत्सत श्री ब्रह्मणे दिवसे द्वितीय परार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्षाणि 53,सहस्राणि 320 चतुर्विशति अधिकम वर्षे। फिर डेट स्थान जो भी बोलते हैं, देखिए उसमें डेट बोलिए कि 1,96,8,53,124वां वर्ष सृष्टि का चल रहा, और जितना पुराना देखो ये सृष्टि है उतना ही पुराना इतनी पुरानी हमारी संस्कृति है। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा हम कितनी पुरानी संस्कृति के व्यक्ति हैं, इस देश के कितने मूल निवासी हैं हम। इस सृष्टि पर लोगों को फैलाने में और इन विचारों को फैलाने में जितना हाथ इन आर्यों का, आर्यावर्तांतर्गत हरियाणा प्रांत के आर्यों का हाथ है, इन श्रेष्ठ लोगों का हाथ है, उतनी पुरानी ये संस्कृति। तो इस यज्ञ को करने से क्या होगा? मनुष्य को फायदा होगा, जीव मात्र को, प्राणी मात्र को फायदा होगा। तीसरा यज्ञ कौन सा बताया? तीसरे नंबर पर क्या कहता है? पिता गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, तन मन धन मन के कहने दुख में व्यपदा हरनी चाहिए, झूठ कपट छल कर कहना उनसे गांठ कतरनी चाहिए, मीठी वाणी बोल के उनकी तबीयत भरनी चाहिए, मीठी वाणी बोल
पिता गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। तन मन धन अन्न देकर दुख में विपदा हरनी चाहिए। झूठ कपट छल करके न उनसे गांठ कतरनी चाहिए। मीठी वाणी बोल के उनकी तबीयत बढ़नी चाहिए। सेवा करे तो सुख होगा, दुख में परिवार रहेगा। तीसरा यज है पितृयज, माता पिता की सेवा। पितृयज के नाम पर हमने ढोंग करना तो शुरू कर दिया। पितरों को वो आटे के चून के लाडू बना गए वो नदियों में फेंकने तो शुरू कर दिए। लेकिन पितृ शब्द का अर्थ है जो जीवित माता पिता। इसके साथ श्राद्ध और तर्पण सब जुड़ा है। श्राद्ध का मतलब लिया जाता है श्रद्धा के साथ उस यज्ञ को करे, माता पिता की सेवा करे, वो श्रद्धा से करे, अनमने मन से ना करे। और तर्पण तृप्त करे, उनको सेटिस्फाई करे, उनको संतुष्ट करे। लेकिन जीते जी तो सेवा होती नहीं। उदाहरण देखते हैं, हम आर्य परिवारों के भी उदाहरण देखते हैं। पीछे एक माता पिता का उदाहरण आया था, दादा दादी दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। तो देखो, माता पिता की सेवा जीते जी कर सकता, मरने के बाद कोई नहीं कर सकता। जितनी सेवा करनी है जीते जी करो, मरने के बाद तो कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो जीते जी माता पिता की सेवा करनी कहलाता है पितृयज। और जिस घर में माता पिता की सेवा होती है उस घर में आशीर्वादों की वर्षा होती है और परिवार दुखी नहीं होता। बड़े आदमी के पास छोटा बच्चा बैठेगा, संस्कार अपने आप बनते चले जाएंगे उसके अंदर। और जिस घर में बुजुर्गों की कमी होगी उस घर के बच्चे अवश्य बिगड़ेंगे। तो तीसरा यज है पितृयज, माता पिता की सेवा करना। चौथा और पांचवा यज अंतिम पंक्तियों में कहता हूँ कौन सा यज है। चौथा वो सत्कार अतिथि, चौथा वो सत्कार अतिथि, हर दिन माना चाहिए। भूखा प्यासा पुरुष गवारी से ना जाना चाहिए। अनंतन का करे दान पांचवा यज रचाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म समझना पाप कमाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म समझना पाप कमाना चाहिए। चंद्रभान कह शुभ कर्मों से, चंद्रभान कह शुभ कर्मों से, मैया मजेदार छोटा सा बच्चा 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देता है। प्रधान जी भी 100 रुपये। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, खुशियों की वर्षा दी। जसवंत जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए तुम कर 100 रुपये कैप्टन साहब 100 रुपये बैठ जाओ ना, एक भजन और सुनाओ। आ जाओ नहीं, बहुत जोर के चलेंगे। गुरु साहब से 100 रुपये उत्साहवर्धन। एक भजन और सुन लो। चौथा हो सरकार की फर्ज 100 रुपये जी उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा हो सत्कार अतिथि फर्ज निभाना चाहिए। भूखा प्यासा पुरुष द्वारे से न जाना चाहिए। अतिथि कहते हैं विद्वान को, जो विद्वान होते हैं वो गृहस्थी के आश्रित होते हैं, जिसके सहारे चलते उनकी सेवा करना अतिथि यज करना। उनका स्थान आज विकृति क्यों आई कि उनका स्थान इन पाखंडियों ने, मांगने वालों ने ले लिया, जेब भरने वालों ने लिया। अनधन का कर दान पांचवा यज रचाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म समझना पाप कमाना चाहिए। और पांचवा यज देखो, आज बताता हूँ उसका उदाहरण। सबसे पहली रोटी आज भी हम किसकी निकालते हैं? गाय की निकालते हैं। ये बलि वैश्व देव यज का उदाहरण है। पांचवा यज है ये। मनुष्य के आधीन जितने भी जीव उनको भोजन आदि देके उन पर दया करके, कई बार जाने में पाप भी हो जाता है, पैर के नीचे चीटी मर गई और कुछ हो जाता है, तो उसके प्रायश्चित के लिए भी बलि वैश्व देव यज पांचवा यज्ञ करना चाहिए। जो इन पांचों यज्ञों को करता है उसको अगला जन्म परमात्मा मनुष्य का देता है। और जानते हुए भी इन पांचों यज्ञों को नहीं करता, उसके लिए तो कर्म फल का सिद्धांत
तैयार है, जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा अग्निहोत्री यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ और पांचवा बलिवैश्व देवी यज्ञ। ये पांचों यज्ञ हमारी संस्कृति के प्रतीक है। और जिस घर में पांचों यज्ञ होते हैं उसको कहीं तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, कहीं गंगा जी में गोते लगाने की जरूरत नहीं, यहीं पर सब कुछ। तो आशा आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, धना दीदी का मेरा सम्मान किया। एक भजन और सारे का एक और एक और सुनाओ। हाँ? अच्छा डॉक्टर साहब को समय देंगे। चलो सर डॉक्टर। तो आपके बीच में डॉक्टर सत्यवीर वेदालंकार जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपके बीच में रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके धन्यवाद।